हेलो फ्रेंड्स, इस चैप्टर का अगला टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। मैनी कार्बन कंपाउंड्स आर इनवैल्यूएबल टू अस। बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स हमारे लिए इनवैल्यूएबल होते हैं, उनकी हमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। बट हेयर वी शैल स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ टू कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। लेकिन यहाँ पर हम दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड कमर्शियली बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ किए जाते हैं। पहला है प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रेफर 4.1 फॉर द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। अगर इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमने टेबल 4.1 में देखा था। इथेनॉल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 156 केल्विन होता है और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 351 केल्विन होता है। इथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल एंड इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स। इथेनॉल जिसको हम कॉमनली अल्कोहल कहते हैं और ये सभी अल्कोहलिक ड्रिंक्स का एक कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं। यानी जितनी भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स होंगी उनमें ज़्यादातर अल्कोहल यूज़ किया जाता है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में। In addition, because it is a good solvent, it is also used in medicines such as tincture iodine, cough syrup and many tonics. अल्कोहलिक ड्रिंक्स में यूज़ करने के अलावा जो अल्कोहल होता है वो गुड सोलवेंट होता है, तो ये कुछ मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है। जैसे टिंक्चर आयोडीन में यूज़ किया जाता है, कफ सिरप्स जो खांसी की सिरप्स होते हैं, और बहुत सारे ऐसे टॉनिक्स होते हैं जिनमें अल्कोहल का इस्तेमाल होता है। इथेनॉल इज आल्सो सोल्यूबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। इथेनॉल वाटर में भी सोल्यूबल होता है और हर एक मात्रा में वाटर में घुल जाता है। वाटर में चाहे इसे किसी भी मात्रा में डिजोल्व कर लें, ये किसी भी प्रोपोर्शन में डिजोल्व हो जाएगा। कंजप्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल कोजेज ड्रंकनेस। अगर डाइल्यूट इथेनॉल को स्मॉल क्वांटिटी में भी कंज्यूम कर लिया जाए तो उससे ड्रंकनेस होने लगती है। इवन दो दिस प्रैक्टिस इज कंडेम्ड, इट इज़ अ सोशली वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस। लेकिन जो ये शराब पीने की जो प्रैक्टिस है ये तो सोशली इसको बिल्कुल मना किया गया है, लेकिन फिर भी ये हर जगह फैली हुई है। ज़्यादातर सभी लोग आजकल शराब पी रहे हैं। However, intake of even a small quantity of pure ethanol called absolute alcohol can be lethal. अगर जो प्योर इथेनॉल होती है जिसको एब्सोल्यूट अल्कोहल भी कहा जाता है, अगर उसको बहुत ही कम मात्रा में भी ले लिया जाए तो उससे मृत्यु भी हो सकती है। डाइल्यूट इथेनॉल से इतनी जल्दी डेथ नहीं होती, लेकिन जो प्योर इथेनॉल होता है उससे बहुत ही जल्दी डेथ हो सकती है। आल्सो लॉन्ग टर्म कंजप्शन ऑफ अल्कोहल लीड्स टू मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। और अगर अल्कोहल को बहुत ज़्यादा देरी तक पिया जाए या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में पी लिया जाए तो उससे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होने लगती है। अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल को लगातार पीता रहे तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम उससे होगी। अब है रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल की रिएक्शंस, पहली है रिएक्शन विद सोडियम। उससे पहले हम ये एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। इसमें कहा गया है ड्रॉप ए स्मॉल पीस ऑफ सोडियम अबाउट द साइज ऑफ ए कपल ऑफ ग्रेन्स ऑफ राइस इनटू इथेनॉल। इसमें हमें क्या करना है, इथेनॉल लेना है और इथेनॉल में सोडियम के कुछ पीस हमें डालने हैं। फिर हमें इसमें कहा गया है कि आप क्या ऑब्जर्व करोगे और हाउ विल यू टेस्ट द गैस इवॉल्व। जो इस रिएक्शन में गैस निकलेगी उसको आप कैसे टेस्ट करोगे। तो ये रिएक्शन होगी रिएक्शन विद सोडियम। 2Na यानी सोडियम प्लस 2CH3CH2OH। सोडियम को अल्कोहल में ऐड किया गया, इथेनॉल में ऐड किया गया, तो उससे सोडियम इथोक्साइड बना 2CH3CH2ONA प्लस H2। हाइड्रोजन गैस उससे इवॉल्व हुई। अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम लीडिंग टू द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। अल्कोहल सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं और उससे हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है, निकलती है। विद इथेनॉल द अदर प्रोडक्ट इज सोडियम इथोक्साइड। और इथेनॉल के साथ जो दूसरा प्रोडक्ट बनता है वो होता है सोडियम इथोक्साइड। सोडियम की इथेनॉल के साथ रिएक्शन कराई, एक तो प्रोडक्ट बनेगा सोडियम इथोक्साइड और दूसरा हाइड्रोजन गैस उससे इवोल्व होगी। कैन यू रिकॉल विच अदर सब्सटेंस प्रोड्यूस हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स। इसमें पूछा गया है कि जब मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन से दूसरे सब्सटेंस बनते हैं। ये चैप्टर 3 में ये रिएक्शन दी गई है। अब है सेकंड रिएक्शन, रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देने के लिए जो रिएक्शन होती है वो अब हम देखेंगे।
Heating ethanol at 443 Kelvin with excess concentrated sulfuric acid result in the dehydration of ethanol to give ethene. अगर इथेनॉल को 443 केल्विन पर हीट किया जाए कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो उससे जो इथेनॉल होता है वो डिहाइड्रेट हो जाता है, उससे वाटर निकल जाता है और हमें इथीन मिल जाता है, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिल जाते हैं। जैसे इथेनॉल है CH3CH2OH, इसको 443 केल्विन पर हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की प्रेजेंस में हीट किया गया, तो उससे क्या होगा, इस इथेनॉल से वाटर बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा और इथेनॉल इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। The concentrated sulfuric acid can be regarded as a dehydrating agent which removes water from ethanol. जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इस रिएक्शन में यूज़ किया जा रहा है उसको हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं, वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहलाता है क्योंकि ये इथेनॉल से वाटर को रिमूव कर रहा है। अब इसमें बॉक्स में इंफॉर्मेशन दी गई है, हाउ डू अल्कोहल अफेक्ट लिविंग बीइंग। जो अल्कोहल है वो लिविंग बीइंग्स को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। इसमें कहा गया है जब इथेनॉल को लार्ज क्वांटिटी में कंज्यूम किया जाता है, यूज़ किया जाता है, तो ये किसी भी पर्सन का जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है उसको स्लो कर देता है और उस पर्सन का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको डिप्रेस कर देता है। मनुष्य को ऐसा लगता है जैसे उसका अपनी बॉडी पर कोई भी कंट्रोल नहीं रहा हो, जिससे जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम है बॉडी का वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की फीलिंग आने लगती है, मेंटल कन्फ्यूजन हो जाता है, यानी दिमाग कंट्रोल में नहीं रहता। ड्रोसिनेस कहते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा नींद आती है, ड्रोसिनेस की फीलिंग आने लगती है और नॉर्मल जो इनिबिशंस होता है वो लोअर हो जाता है। नॉर्मल इनिबिशन यानी जो कुछ चीज़ों को करने से रोकता है, तो जब हमारी बॉडी पर कंट्रोल नहीं रहा तो जो चीज़ें हम नहीं करना चाहेंगे वो भी कर बैठेंगे, तो इसे कहते हैं लोअरिंग ऑफ नॉर्मल इनिबिशंस। और उसके बाद स्टूपर यानी बेहोशी होने लगती है। जो कोई भी पर्सन इथेनॉल कंज्यूम करता है वो रिलैक्स फील करता है और उसको ये एहसास नहीं रहता, ना तो उसमें जजमेंट की सेंस रहती है कि कोई फैसला लेने की सेंस रहती है, ना उसमें टाइमिंग की सेंस रहती है, ना उसका मस्कुलर कोऑर्डिनेशन रहता है, और ये सभी चीज़ें उसकी इम्पेयर्ड हो जाती हैं, अफेक्ट हो जाती हैं। क्योंकि शराब पीकर जो व्यक्ति क्या होता है इधर उधर गिरता फिरता है, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन उसका बिल्कुल खत्म हो जाता है। Unlike ethanol, intake of methanol are in very small quantities can cause death. और इथेनॉल के अलग जो मिथेनॉल होता है अगर उसको स्मॉल क्वांटिटी में भी ले लिया जाए तो उससे डेथ हो जाती है। मिथेनॉल इज ऑक्सीडाइज टू मिथेनल इन द लिवर। जो मिथेनॉल है वो लीवर में जाकर, ह्यूमन बींग्स के लीवर में जाकर मिथेनल में ऑक्सीडाइज हो जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने मिथेनॉल को कंज्यूम किया तो वो उसके लीवर में जाएगा, वहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन होगा और मिथेनल में वो कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद मिथेनल रिएक्ट रैपिडली विद द कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स। जो मिथेनल होता है ये सेल्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन करता है और प्रोटोप्लाज्म को कोआगुलेट कर देता है, यानी सेल के अंदर का जो मटेरियल होगा उसको जमा देगा। इन मच द सेम वे एन एग इज कोआगुलेटेड बाय कुकिंग। जब हम किसी एग को कुक करते हैं, बॉईल करते हैं, तो वो जम जाता है, अंदर से हार्ड हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। तो इसी तरीके से जो मिथेनल होता है वो भी सेल के प्रोटोप्लाज्म को कोआगुलेट कर देता है, सॉलिड कर देता है, जमा देता है। और जो साथ ही साथ जो मिथेनॉल होता है वो हमारी ऑप्टिक नर्व को भी, जो हमारी आंखों में ऑप्टिक नर्व्स होती हैं उनको अफेक्ट करता है, जिससे ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। इथेनॉल एक इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है। टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूस्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूज, इट इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय एडिंग पॉइजनस सब्सटेंस लाइक मिथेनॉल टू इट। इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए जो इथेनॉल बनाए जा रहे हैं, प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, उनका गलत इस्तेमाल होने से बचाने के लिए उनमें कुछ पॉइजनस सब्सटेंस ऐड कर दिए जाते हैं, जैसे कि मिथेनॉल, जिससे वो ड्रिंकिंग के लिए अनफिट हो जाते हैं। डाइज आर आल्सो एडिड टू कलर द अल्कोहल ब्लू सो दैट इट कैन बी आइडेंटिफाइड इजीली। और अल्कोहल में कुछ डाइज भी इस्तेमाल की जाती हैं, डाइज भी ऐड की जाती हैं, जिससे अल्कोहल ब्लू कलर का हो जाता है और उसको इजीली आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। इसे हम कहते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल, जिस अल्कोहल में डाइज ऐड की जाती है। अब अगला है अल्कोहल एज ए फ्यूल। कुछ अल्कोहल फ्यूल के रूप में भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
शुगर केन प्लांट्स आर वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर ऑफ सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी। जो शुगर केन प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट कन्वर्टर्स होते हैं। शुगर केन जूस कैन बी यूज टू प्रिपेयर मोलासेस विच इज़ फर्मेंटेड टू गिव एल्कोहल इथेनॉल। जो शुगर केन जूस होते हैं उनको मोलासेस बनाने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है, और जो मोलासेस होते हैं इनका बाद में फर्मेंटेशन किया जाता है और ये एल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है। Some countries now use alcohol as an additive in petrol since it is a cleaner fuel which gives rise to only carbon dioxide and water on burning in sufficient air या ऑक्सीजन। कुछ कंट्रीज अब अल्कोहल का इस्तेमाल पेट्रोल के साथ भी कर रही हैं, क्योंकि जो अल्कोहल होता है वो क्लीनर फ्यूल होता है और ये बर्न करने पर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही प्रोड्यूस करता है। साथ ही साथ ये सफिशिएंट एयर या फिर सफिशिएंट ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है।